कोरोना वायरस चीन द्वारा निर्मित किया गया या चीन से पूरे विश्व में गया, अब यह प्रसंग एक बार के लिए अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि अब तो संसार का प्राय सभी देश इसकी चपेट में आ गए हैं और इसके बढ़ने की आशंकाएं ज़्यादा होती जा रही हैं। अमेरिका जैसा देश कहने लग गया है कि अब कम से कम 2 लाख मौतों के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। कभी पहले कहा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कि हमें अर्थव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए जो मंदी के दौर में जा रही है। अब वो कह रहे हैं हमें अमेरिकियों की मौतों की चिंता करनी चाहिए। इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। इसी प्रकार इटली में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में जो विकसित देश कहे जाते हैं और ईरान जो धार्मिक देश कहा जाता है, वहाँ भी इसका विकराल रूप होता जा रहा है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें ये मानना चाहिए कि हमने बहुत लेट प्रारंभ किया इसको रोकने के उपाय करने में। हमने विदेशियों से आने वाले 1 लाख से अधिक जो प्रवासी थे हवाई मार्गों से आए, उनको हवाई अड्डों पर चेक नहीं किया। अब पूरे देश में वो वायरस को फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के पास में खजाना खाली होता जा रहा है। वो इस बात से पता लग रहा है कि राजस्थान जैसी राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम कर रही है या अवरुद्ध कर रही है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि अब जनता को आधी रोटी खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत सरकार के पास में इस प्रकार संसाधनों की कमी है, उसको दूर करने के लिए पीएम रिलीफ फंड के स्थान पर पीएम केयर फंड बनाया गया है। इसका मतलब सरकार भी यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। पीएम रिलीफ फंड सीएजी के नियंत्रण में आता है और केयर फंड सीएजी के नियंत्रण में नहीं आता है, इसलिए स्वच्छंदता उसको प्रिय है और स्वीकार्य नहीं है कि जनता की सेवा की जाए। दूसरी बात यह है कि 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए डोनेशन देने की बातें की जा रही हैं उन उद्योगपतियों के द्वारा, व्यापारी घरानों के द्वारा, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए के ऋण बैंकों के नहीं चुकाए हैं। अब ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहती है कि ऋणी होकर आप दान करें। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दान का मतलब क्या है। मतलब केवल इतना है कि पहले से जो कुछ ऋण उनके माथे पर हैं उनमें 1000 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए के ऋण और हो जाएंगे। आखिरकार इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बैंकों को। बैंकों को खामियाजा भुगतने का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था को। सरकार पूरी तरह से घोषणाएं कर रही है सब कुछ देने का, और बैंकों से ये कह दिया गया है कि 3 महीने के लिए आप किसी भी प्रकार की जो किस्त है वो नहीं लें। लेकिन आखिरकार क्या होगा? आखिरकार बैंकों के पास में पैसा आ नहीं रहा है और खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब वह विषम परिस्थितियों में तो आने ही वाली है। सरकार ने क्या कर दिया कि जो लघु बचत योजनाएं हैं उन पर भी 1.4% तक ब्याज को कम कर दिया, जिससे करीब करीब 6 करोड़ वृद्धजन जिनकी आयु 60 साल से लेकर और 95 साल की है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो बैंक में जो जमा कराए गए पैसे उनके ब्याज से अपना काम चलाया करते थे। ये जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि विषम हैं। जीएसटी का कलेक्शन कम है, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स का कलेक्शन कम है, मतलब राज्यों के पास में केंद्र का हिस्सा कम जा रहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति पतली होती जा रही है और ये परिस्थितियां ऐसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम सब कुछ टैकल कर लेंगे, लेकिन यह केवल ट्रिक है, जनता को छलने की ट्रिक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। किया ये जाए कि जो करीब करीब 10 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं प्रवासी मजदूर अपने गांव में आकर, उनको रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। अगर नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से उसका प्रति प्रभाव सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी पड़ेगा। इसको मान लेना चाहिए। कृषि एक तरह से लाभ की स्थिति में आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब केवल कृषि ही काम रह गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको स्थापित किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या होगा, जहां बिना विनियोग के सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी व्यापार का क्या होगा? आयात निर्यात का क्या होगा? जो सेवा उद्योग है उसका क्या होगा? जो पहले से ही छोटे उद्योग बर्बाद थे,
अब उनका क्या होगा, इनके लिए कम से कम सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक यही है कि सरकार वस्तुनिष्ठ रहे, निष्पक्ष रहे, दूरदृष्टि देकर काम करे, और जो कुछ है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने दे, और जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो वहाँ तक पहुँचे जिसको कि हम टारगेट ग्रुप कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला जो भविष्य है, जिसमें अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होगी, वो वर्तमान में जो कोहर मचा हुआ है कोरोना के कारण, वो और ज़्यादा भयानक हो सकेगा। इस चेतावनी के साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमको वस्तुनिष्ठ रूप से बात करना, काम करना, चर्चा करना, परिचर्चा करना, क्रियान्वयन करना प्रारंभ कर देना चाहिए।